तो फ्रेंड्स, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एग्ज़ाम है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 उसका जो पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके अंदर आती है यूनिट 10 के अंदर अन्य गद्य विधाएं। इसमें आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं को शामिल किया गया है और इसमें बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं, जैसे माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, मुर्दैया, प्रेमचंद घर में एक कहानी, यह भी, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप उधरी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो मुर्दैया है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और उसके मेन पात्र, जिससे अगर आपने ये मुर्दैया तुलसीराम की जो आत्मकथा है नहीं पढ़ी है तब भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं जिससे अगर आप ये कर लेते हो और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं शॉर्ट नोट के रूप में मुर्दैया क्या है और इनका प्रकाशन वर्ष, इसके मुख्य पात्र और इसके मेन उदाहरण जो दिए गए हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मुर्दैया है वो तुलसीराम जी की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, जो ये मुर्दैया है ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। तो प्रथम इसका भाग है मुर्दैया जो 2010 में आया, उसके बाद दूसरा भाग इस मुर्दैया के दूसरे नाम से मणिकर्णिका 2013 में आया। तो आप ये दोनों ही प्रकाशन वर्ष और दोनों ही ये भाग के नाम याद रखें, क्योंकि मुर्दैया तो हमें याद रहता है कि ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, लेकिन मणिकर्णिका का नाम भी आप ध्यान रखें और इसका प्रकाशन वर्ष भी। आगे देखते हैं, मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, यानी जो ये मुर्दैया नाम है ये आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव में शमशान जो घाट है उसका ये नाम है। अब देखते हैं इसके मुख्य पात्र, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जामिनर मुख्य पात्र भी पूछ लेता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले है धीरजा, लेखक की माता, सोमर लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, और उसके बाद है जूठन, जूठन है दादाजी जिन्हें अंधविश्वास के कारण पीट पीट कर मार डाला था। उसके बाद है मुसड़िया दादी जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा थी, यानी जो ये मुसड़िया है दादी ये लेखक की दादी है और इसकी उम्र 100 वर्ष से भी ज़्यादा है। आगे देखते हैं जंगू पांडे, ये एक ब्राह्मण है और इनकी उम्र भी 80 वर्षीय है और ये अविवाहित होने के कारण गांव के लोग इन्हें अपशगुन मानते थे। नेक्स्ट है परशुराम, ये स्कूल का हेडमास्टर है और ये छोटे छोटे और भी पात्र बहुत सारे दिए गए हैं, मैंने इनके नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नग्गर, सोमर, अमिका पांडे, संकंठा सिंह, लाल बहादुर सिंह, रूपराम, तपसीराम, रामधन, सुभाग्या आदि। और इसके अलावा भी और भी पात्र हैं जैसे पत्तू, मिश्री जिनके बगीचे में लेखक मलदहिया आम तोड़ता है और फत्तू से शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। इसके अलावा है हीरालाल, पारसनाथ पांडे, सुग्रीव सिंह चिंतामणि और मुंशी रामसूरत। तो जो यहाँ पर मेन पात्र थे उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इनके नाम ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं, डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित आत्मकथा मुर्दैया दलितों की पीड़ा को रेखांकित करने के साथ साथ गांव धर्मपुर आजमगढ़ के जरिए उस समय के पूरे भारतवर्ष के गांव को चित्रित कर दिया है। तो जो ये डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित आत्मकथा है मुर्दैया, ये दलित जीवन पर आधारित है और गांव का भी नाम याद रखें, धर्मपुर, लेखक के गांव का नाम है धर्मपुर आजमगढ़ में। इसने पूरे जो भारतवर्ष है उनके गांवों को चित्रित कर दिया है। आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं।
डॉक्टर तुलसीराम कहते हैं, इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मुर्दैया है। मुर्दैया यानी गांव का वह कोना जहां मुर्दे फूके जाते हैं, और मुर्दैया यानी गांव का वह हिस्सा जहां मरे हुए जानवरों की चमड़ी उतारी जाती है। तो आपको मुर्दैया का भी मीनिंग पता होना चाहिए। तो मुर्दैया यानी गांव का वह हिस्सा या वह कोना जहाँ पर मरे हुए जानवरों की चमड़ी उतारी जाती है, और मुर्दैया यानी गांव का वह मुर्दा जहाँ वहाँ कोना जहाँ पर मुर्दे फूके जाते हैं। आगे देखते हैं, इसका सारांश देखते हैं। तुलसीराम द्वारा अपनी आत्मकथा को मुर्दैया नाम देना केवल एक शीर्षक मात्र नहीं, अपितु उनकी रचना की आत्मा है। यानी जो भी तुलसीराम जी ने अपने जीवन में अनुभव किया, या जो हम कह सकते हैं झेला, उसी को उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है। मुर्दैया आत्मकथा में गांव में घटित हर घटना को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। जैसे उल्का पिंड का रात में टूटने को भूत समझा जाता है। जब कोई उड़ता हुआ कौवा किसी को पैरों या चोट से मार देता है तो इसे अपशगुन माना जाता है। बचपन में डॉक्टर तुलसीराम को चेचक निकल आने व इसमें उनकी एक आंख चले जाने से घर वालों समेत सभी गांव वालों इन्हें अपशगुनी मानते हैं। डॉक्टर तुलसीराम मुर्दैया आत्मकथा के माध्यम से पूरे भारतीय देहाती गाँव में फैले अंधविश्वास को अपने गांव के जरिए बताते हैं। गांव की दक्षिण दिशा में दलितों को रहने के लिए और ब्राह्मणों, ठाकुरों आदि द्वारा विवश किया जाता है, क्योंकि हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी भी गांव की दक्षिण दिशा में ही सर्वप्रथम कोई आपदा या बीमारी आती है। तो तुलसीराम जी कहते हैं कि जो दलित हैं उनको दक्षिण दिशा में बसाया जाता है, क्योंकि जब हिंदुओं में जो उच्च जाति थी, ब्राह्मण, ठाकुर, उनका मानना था कि कोई भी बीमारी या कोई भी महामारी दक्षिण दिशा से ही आती है, तो सबसे पहले इन दलितों पर ही वह बीमारी आएगी। आगे देखते हैं। एक तरफ धर्मपुर गांव अंधविश्वास में डूबा पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ दलित तुलसीराम ज्ञान हासिल करने के लिए परिवार और समाज की विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए 10वीं कक्षा में प्रथम आते हैं तथा एक होनहार विद्यार्थी के रूप में उनकी ख्याति पूरे गांव में फैल जाती है। इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए तुलसीराम कॉलेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके ही एक दोस्त द्वारा उनकी स्कॉलरशिप जो 162 रुपये में से 81 रुपये चाकू की नोक पर लूट लेने से तुलसीराम समझ जाते हैं कि मानवीय मूल्यों पर पैसा हावी है। यानी उन्हें 162 रुपये स्कॉलरशिप के मिलते थे, जिसमें से 81 रुपये उसके दोस्त ने उससे छीन लिए। आगे है मुर्दैया आत्मकथा में वेदना, आक्रोश व उत्तेजना का उतावलापन नहीं, अपितु इसमें सभी चीज़ों को बड़ी बारीकियों से पेश किया गया है। तुलसीराम का चमरा और कन्वा जैसे अपमानजनक संबंधों से सूचित होते हुए भी इन सभी रूढ़िवादी परिवेश के बीच से अपना रास्ता निकालते हुए ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक प्रेरक प्रसंग के रूप में उभरा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें मुर्दैया जो हमारी आत्मकथा हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उसको हमने एक शॉर्ट नोट के रूप में देखा है। अगर आप इतना भी, अब लास्ट टाइम हमारा एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो लास्ट टाइम हमारा चल रहा है, तो अगर आपने बिल्कुल भी मुर्दैया नहीं पढ़ी है तो आप अगर इसको कवर करते हो तो तब भी आपका काम चल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने इनको कवर किया है तो उनके लिए एक ये रिवीजन नोट्स की तरह हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने और भी टॉपिक या कोई भी आत्मकथा, नाटक, उपन्यास, कहानी नहीं पढ़ी है और आप उस पर वीडियो
चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।